साथियों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अभी लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं। आजमगढ़ और रामपुर दो लोकसभा सीटों पे चुनाव संपन्न हुए हैं। उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। रिजल्ट भी आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और रामपुर में विजयी रही है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना अलग दृष्टिकोण रखते हुए कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से सपा की हार हुई। कई प्रश्न हैं, लेकिन उनके उत्तर भी उन्हें सोचना चाहिए। रामपुर में तो बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, तो रामपुर में समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? रामपुर में मुसलमानों का गढ़ माना जाता है रामपुर को, और वो सीट समाजवादी पार्टी की ही थी रामपुर की। वहां पर आजम खान साहब सांसद थे। उनके त्यागपत्र के बाद वो सीट खाली हुई। आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी की सीट थी। माननीय अखिलेश यादव जी के त्यागपत्र के बाद वो सीट खाली हुई। दोनों सीट समाजवादी पार्टी की थी। यहाँ तक कि आजमगढ़ की 10 विधानसभाओं में पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। फिर भी समाजवादी पार्टी हार गई, और वो भी बहुजन समाज पार्टी के कारण। तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये बहुजन समाज पार्टी के विषय में जो लोग ये आकलन कर रहे थे विधानसभा चुनाव के बाद कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी का वजूद खत्म है, अब उन लोगों के लिए एक नजीर कि अगर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को हरा सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आजमगढ़ में, रामपुर में तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। अगर समाजवादी लोग ये चाहते हैं कि हम उनके तमाम नुमाइंदगे, उनके तमाम सहयोगी संगठन तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हम सबसे बात करेंगे, अब हम लोगों को मिलजुल कर लड़ना चाहिए। जब रामपुर में प्रत्याशी की घोषणा हुई, बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि ठीक है, हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आजमगढ़ में अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी न उतारती तो ये दोनों सीटें एक समाजवादी पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी के खाते में आती, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहते हुए शिकस्त हार होती। ये समाजवादी पार्टी के लोगों के समझ में बात नहीं आ रही। खैर, जहां तक बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन का सवाल है, अगर वहां 34% वोट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है, तो बहुजन समाज पार्टी को 29.5% वोट मिले हैं। ये क्या इंगित करता है? बहुजन समाज पार्टी, जिसको लोग ये कह रहे थे कि खत्म हो गई, 29-30% वोट मिलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव में लोग गुमराह करते हैं कि विधानसभा के चुनाव अलग हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। कोई मुद्दे अलग नहीं है, सब एक ही मुद्दे हैं। हर चुनाव में एक ही मुद्दा है, वो है जाति का समीकरण। और इस जाति का समीकरण इस देश के लोग जिस दिन समझ जाएंगे, जाति का उपयोग सवर्ण लोगों ने अपने सत्ता में बने रहने के लिए, इस भारत की संपदा में, इस भारत की सब शक्तियों में कब्जा करने के लिए जाति का उपयोग जिस तरह से किया है, इस जाति का उपयोग अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग सीख जाएं, जो मानवर काशीराम साहब कहते थे, तो इस भारत में कभी भी भारतीय जनता पार्टी या इस तरह के ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। साथियों, ये अब जो है हद हो चुकी है। लोकतंत्र की परंपराएं, लोकतंत्र की सीमाएं टूट चुकी हैं। संविधान खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण, क्या नंगा नाच चल रहा है, किस तरह से एक एक पब्लिक को सब कुछ पता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हार को जीत में बदलने का षड्यंत्र खोज निकाला है, ये इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के तमाम नागरिकों के लिए एक चुनौती है। और ये चुनौती किसी भी राजनीतिक दल में जो मनुवादी, जो सामंतवादी, जो
इस सोच के लोग हैं, उनमें बिल्कुल इस चुनौती को से निपटने की कोई मादा नहीं है। केवल बहुजन समाज पार्टी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चल के इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, गैर बराबरी को खत्म करना चाहती है, इस देश में भाईचारा, इस देश में बराबरी, इस देश में इंसानियत को कायम करना चाहती है। ये जाति के लोग जो प्रताड़ित हैं, जो शिकार हैं इस ब्राह्मणवाद के, यह चुनाव बिल्कुल इंगित कर रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यक लोग, जिनका हित केवल बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर बाबा साहब के विचारधारा के आधार पर काम कर रही है। उसकी लीडर बहन कुमारी मायावती ने 4 बार के शासन में, भले बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने, भले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, लेकिन सबको पता है कि वो उसूलों पे, बीएसपी अपने सिद्धांतों पे कायम रही है। भारतीय जनता पार्टी के उसूलों पे बिल्कुल नहीं चली, सत्ता को लात मार के बाहर कर दिया है। बहन मायावती जी का सुशासन सबको पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता यूपी में होती, तो जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिस तरह से ये मस्जिद मंदिर के विवाद, जिस तरह से रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को अब इस विषय में अपना अस्तित्व, अपनी सुरक्षा अगर खोजनी है, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर, जिस तरह से आजमगढ़ में लोगों ने साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कसर अभी भी वो सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इससे उभरना नहीं चाह रहे हैं, जो आज भी उनके लिए समाजवादी पार्टी या अन्य इस तरह के लोग उनके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सब देख लिया है। अब केवल बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में शांति, खुशहाली, इस देश में बंधुता, भाईचारा, भारतीय संविधान की रक्षा और मूल रूप से प्रजातंत्र की रक्षा करने में केवल बहुजन समाज पार्टी ही सक्षम है। साथियों, ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सब लोग एकजुट होकर बिना किसी डर, भय और किसी संशय के 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यह समीकरण जारी रखते हैं, तो इस देश का इतिहास बदलेगा।